हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में सेक्शन 25 देखा था। आज हम देखने वाले सेक्शन 26। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 26 के मार्जिन नोट्स में क्या दिया गया है कि कस्टडी ऑफ चिल्ड्रेन मीन्स बच्चों की अभिरक्षा या फिर अपत्यों की अभिरक्षा। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं सेक्शन 26 में क्या दिया गया है कि इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट द कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम pass such interim orders and make such provisions in the decree as it may deem just and proper with respect to the custody, maintenance and education of minor children, consistently with their wishes wherever possible, and may after the decree upon application by petition for the purpose make from time to time all such orders and provisions with respect to the custody, maintenance and education of such children as might have been made by such decree or interim orders in case the proceeding for obtaining such decree were still pending, and the court may also from time to time revoke, suspend or vary any such orders and provisions previously made. So friends, सेक्शन 26 में क्या दिया गया है कि इस एक्ट के अधीन मीन्स इस एक्ट के अंदर होने वाली सभी कार्रवाइयों में कोर्ट जो है वो माइनर चिल्ड्रन के अभिरक्षा के बारे में मीन्स माइनर चिल्ड्रन के कस्टडी के बारे में, उसके भरण पोषण के बारे में मीन्स माइनर चिल्ड्रन के मेंटेनेंस के बारे में, और माइनर चिल्ड्रंस की शिक्षा के बारे में मीन्स उनके एजुकेशन के बारे में, जहाँ तक संभव हो उनकी इच्छा के अनुकूल मीन्स जहाँ तक संभव हो माइनर चिल्ड्रंस की इच्छा के अनुसार समय समय पे अंतरिम मीन्स इंटरिम आदेश जो है वो पारित कर सकेगा, और डिक्री में ऐसी प्रोविजन कर सकेगा जिन्हें कोर्ट न्याय संगत और उचित समझे। और ऐसी डिक्री पास करने के बाद अर्जी द्वारा आवेदन किए जाने पर ऐसे नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के बारे में, उनके भरण पोषण के बारे में और उनके एजुकेशन के बारे में मीन्स उनकी शिक्षा के बारे में समय समय पे ऐसे आदेश और प्रोविजंस कर सकेगा जो ऐसी डिक्री की कार्यवाही पेंडिंग रहते ऐसी डिक्री या इंटरिम आदेश किए जा सकते थे, और कोर्ट जो है उसके द्वारा पहले से पारित किए गए आदेश को या फिर कोर्ट द्वारा किसी डिक्री में की गई प्रोविजंस को समय समय पे रद्द कर सकेगा। ऐसे आदेश या फिर डिक्री में किए गए प्रोविजन को सस्पेंड कर सकेगा या फिर उनमें बदलाव कर सकेगा। फ्रेंड्स, इस सेक्शन में एक प्रोविजन दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है कि प्रोवाइडेड दैट द एप्लीकेशन विथ रिस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस and education of minor children pending the proceeding for obtaining such decree shall as far as possible be disposed within 60 days from the date of service of notice on the respondent. So friends, प्रोविजन में क्या दिया गया है कि ऐसी किसी भी डिक्री की प्रोसीडिंग पेंडिंग रहते हुए नाबालिग बच्चों के भरण पोषण और शिक्षा से संबंधित सभी एप्लीकेशन कोर्ट द्वारा जहां तक संभव हो सके रिस्पोंडेंट को नोटिस की सर्विस होने के 60 दिन के अंदर निपटाया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि सपोज ए और बी ये दोनों पति पत्नी, ठीक है। इन दोनों को एक बच्चा है सी जिसकी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई है मीन्स वो अभी नाबालिग है, ठीक है। और सपोज ए और बी के बीच कुछ डिस्प्यूट हुआ और ए ने बी के अगेंस्ट कोर्ट में पिटिशन दाखिल किया डाइवोर्स के लिए, ठीक है। तो कोर्ट जो है इस डिवोर्स की प्रोसीडिंग में इस बच्चे के एजुकेशन के लिए, इसके मेंटेनेंस के लिए और इसके कस्टडी के लिए वैसा ऑर्डर कर सकता है जैसा कोर्ट को उचित लगे। और ऐसा ऑर्डर पास करने से पहले कोर्ट जो है वो इस बच्चे की जो है इच्छा पूछेगा, इसकी भी राय लेगा अगर ऐसा करना संभव है, ठीक है। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो कोर्ट जो है वो खुद से इस बच्चे के मेंटेनेंस के बारे में, इसके एजुकेशन के बारे में और इसके कस्टडी के बारे में जो सुटेबल ऑर्डर हो वो पास करेगा। और अगर ऐसा करना संभव है कि कोर्ट जो है इस बच्चे की भी राय ले सकता है, इस बच्चे की विश जो है, इसकी इच्छा जो है वही पूछ सकता है, तो इस बच्चे की इच्छा के अनुकूल जैसी इसकी इच्छा होगी उसके अनुकूल कोर्ट जो है वो इसके मेंटेनेंस के बारे में, इसके एजुकेशन के बारे में और इसकी कस्टडी के बारे में जो है वो इंटरिम आदेश कर सकता है। और कोर्ट जो है वो जो ये डिवोर्स की डिक्री पास करेगा उस डिक्री में भी इस बच्चे के मेंटेनेंस के लिए, इसके एजुकेशन के लिए, इसके कस्टडी के लिए जो है प्रोविज़न कर सकता है। और सपोज कोर्ट ने जो ये डिवोर्स की प्रोसीडिंग है जो ए ने बी के अगेंस्ट दाखिल किया था, ये प्रोसीडिंग कोर्ट जो है वो डिस्पोज कर देता है, लेकिन इस माइनर बच्चे के एजुकेशन के बारे में, इसके कस्टडी के बारे में या फिर इसके
मेंटेनेंस के बारे में कोई ऑर्डर नहीं करता है या फिर इस डिक्री में कोई प्रोविजन नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है कि अब कोर्ट को इस बच्चे के एजुकेशन के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में या फिर इसके कस्टडी के बारे में कोई भी आदेश करने का अधिकार नहीं है। भले ही डिवोर्स प्रोसीडिंग डिस्पोज हो गई है, इस प्रोसीडिंग के डिस्पोज होने के बाद भी अगर इस बच्चे के मेंटेनेंस के बारे में, इसके एजुकेशन के बारे में या फिर इसके कस्टडी के बारे में कोर्ट में कोई अप्लीकेशन मूव किया जाता है तो कोर्ट जो है वैसा ही आदेश कर सकेगा या फिर वैसे ही डिक्री में प्रोविजन कर सकेगा जैसा इस प्रोसीडिंग के पेंडिंग रहते हुए कोर्ट जो है सी के कस्टडी के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में और इसके एजुकेशन के बारे में ऑर्डर करता। मीन्स भले ही डिवोर्स प्रोसीडिंग खत्म हो गई, उस डिवोर्स प्रोसीडिंग के दौरान ए ने या फिर बी ने सी के मेंटेनेंस के बारे में, एजुकेशन के बारे में या फिर कस्टडी के बारे में कोई एप्लीकेशन मूव नहीं किया और कोर्ट ने सी के मेंटेनेंस, एजुकेशन और कस्टडी के बारे में कोई भी ऑर्डर नहीं किया। तो इस डिवोर्स प्रोसीडिंग के खत्म हो जाने के बाद भी अगर सी के मेंटेनेंस के बारे में, एजुकेशन के बारे में या फिर इसके कस्टडी के बारे में कोई एप्लीकेशन कोर्ट में मूव किया जाता है तो कोर्ट को अधिकार है कि कोर्ट वैसा ही ऑर्डर पास कर सकती है जैसा इस डिवोर्स प्रोसीडिंग के पेंडिंग रहते हुए कोर्ट ऑर्डर कर सकती थी। मीन्स जब ये डिवोर्स प्रोसीडिंग पेंडिंग थी उस समय ए या फिर बी ने अगर सी के एजुकेशन के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में या फिर इसके कस्टडी के बारे में कोर्ट में एप्लीकेशन किया होता तो कोर्ट जो ऑर्डर करती वैसा ही ऑर्डर कोर्ट करेगी, भले ही ये जो डिवोर्स प्रोसीडिंग है वो डिस्पोज हो गई है। ठीक है, मीन्स कोर्ट को अधिकार है, कोर्ट को राइट है कि ऐसी किसी प्रोसीडिंग में, चाहे वो प्रोसीडिंग डिवोर्स की हो, चाहे वो वाइफ के मेंटेनेंस की हो, चाहे वो नल एंड वाइड के लिए हो, चाहे वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए हो, ऐसी किसी प्रोसीडिंग में किसी माइनर चिल्ड्रन के एजुकेशन के बारे में, उसके मेंटेनेंस के बारे में या फिर उसके कस्टडी के बारे में जैसा कोर्ट को उचित लगे वैसा कोर्ट आदेश कर सकती है। और ऐसा नहीं कि जो प्रोसीडिंग कोर्ट में चालू थी वो प्रोसीडिंग खत्म हो गई और कोर्ट ने बच्चे के मेंटेनेंस के बारे में, एजुकेशन के बारे में या फिर उसके कस्टडी के बारे में कोई आदेश नहीं किया तो अब कोर्ट जो है वो उसके एजुकेशन के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में, फिर कस्टडी के बारे में आदेश नहीं कर सकती। नहीं, कोर्ट को राइट है, भले ही वो प्रोसीडिंग खत्म हो गई, भले ही जो कोर्ट में प्रोसीडिंग थी पेंडिंग वो खत्म हो गई है, वो प्रोसीडिंग खत्म होने के बाद भी अगर माइनर चिल्ड्रंस के एजुकेशन के बारे में, उनकी कस्टडी के बारे में या फिर उनके मेंटेनेंस के बारे में कोई एप्लीकेशन मूव किया जाता है तो कोर्ट को अधिकार है कि कोर्ट जो है वो उनके मेंटेनेंस के बारे में, उसके एजुकेशन के बारे में या फिर उसके कस्टडी के बारे में वैसा ही ऑर्डर पास करे जैसा वो उस प्रोसीडिंग के पेंडिंग रहते हुए कर सकती थी। जो कोर्ट में पहले प्रोसीडिंग चालू थी जैसा उस प्रोसीडिंग के पेंडिंग रहते हुए अगर एप्लीकेशन होता बच्चे के मेंटेनेंस के बारे में, उसके एजुकेशन के बारे में, उसके कस्टडी के बारे में तो कोर्ट ऑर्डर करती, तो वैसा ही ऑर्डर कोर्ट कर सकती है भले वो प्रोसीडिंग खत्म हो गई है। ठीक है, और सपोज ये जो डिवोर्स की प्रोसीडिंग चालू थी अगर उस प्रोसीडिंग के दौरान कोर्ट ने सी के मेंटेनेंस के बारे में, सी के एजुकेशन के बारे में या फिर सी के कस्टडी के बारे में कोई इंटरिम आदेश पास किया था या फिर इस डिक्री में इसके मेंटेनेंस के बारे में या फिर एजुकेशन के बारे में या फिर इसकी कस्टडी के बारे में कोई प्रोविजन किया था, ठीक है, तो कोर्ट ने जो ऐसा इंटरिम आदेश किया था या फिर जो इस डिक्री में प्रोविजन की थी इसके एजुकेशन के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में या फिर इसके कस्टडी के बारे में, उस ऑर्डर को कोर्ट जो है रद्द भी कर सकता है, उसको थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड भी कर सकता है और उसमें बदलाव भी कर सकता है अगर इसके लिए कोर्ट में एप्लीकेशन किया जाता है। ठीक, कोर्ट को ऐसा पावर है कि अगर कोर्ट ने पहले से कोई आदेश पारित किया है, कोई आदेश पास किया है या फिर किसी डिक्री में कोई प्रोविजन की है बच्चे के मेंटेनेंस के बारे में, उसके एजुकेशन के बारे में या फिर उसके कस्टडी के बारे में, तो ऐसे आदेश को कोर्ट जो है वो बाद में रद्द कर सकता है या फिर उसको थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर सकता है या फिर उसमें बदलाव कर सकता है अगर इसके लिए कोर्ट में एप्लीकेशन किया जाता है किसी के द्वारा। ठीक है, और फ्रेंड्स सेक्शन 26 में आगे एक प्रोविजो दिया गया है, उस प्रोविजो के अनुसार ऐसे जितने भी एप्लीकेशन होंगे माइनर चिल्ड्रंस के एजुकेशन के बारे में, उनके मेंटेनेंस के बारे में या फिर उनके कस्टडी के बारे में, वो एप्लीकेशन जो है वो रिस्पोंडेंट को उस प्रोसीडिंग की नोटिस मिलने के 60 दिन के अंदर जो है वो खत्म किए जाएंगे। मीन्स ऐसे जो एप्लीकेशन होंगे वो रिस्पोंडेंट को समन्स मिलने के 60 दिन के अंदर डिस्पोज किए जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सेक्शन 24 और सेक्शन 26 में पहले ऐसे कोई टाइम लिमिट की बात नहीं की गई थी, जैसा कि अब सेक्शन 24 में दिया गया है कि सेक्शन 24 के अंदर जो भी एप्लीकेशन फाइल हुए हों उनको जहाँ तक पॉसिबल हो 60 दिन के अंदर जो है वो डिस्पोज किया जाना चाहिए। और जो सेक्शन 26 में दिया गया है प्रोविजो में कि बच्चों के मेंटेनेंस के लिए, उनके एजुकेशन के लिए या फिर उनकी कस्टडी के लिए जो एप्लीकेशन दाखिल किया जाएगा वो भी जो है जहाँ तक पॉसिबल हो 60 दिन के अंदर जो है वो डिस्पोज किया जाए। तो इन दोनों सेक्शन में पहले ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से सेक्शन 24 या फिर सेक्शन 26 के अंदर दाखिल एप्लीकेशन जो है वो सालों साल कोर्ट में पेंडिंग रहते थे। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और मलीमत कमेटी की जो है रिपोर्ट के बाद
2001 में, सेक्शन 24 में और सेक्शन 26 में प्रोविज़ो ऐड किए गए। उन प्रोविज़ो के अनुसार सेक्शन 24 के अंदर या फिर सेक्शन 26 के अंदर फाइल किए गए एप्लीकेशन को जहां तक संभव हो सके कोर्ट जो है वो 60 दिन के अंदर डिस्पोज करने की कोशिश करेगी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।